तो हम जो बात कर रहे थे लूपिंग की, लूपिंग क्या है? रिपीटेशन प्रोवाइड करने का एक तरीका। प्रोग्राम के अंदर हम एक रिपीटेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। रिपीटेशन मतलब हो सकता है आप बार बार प्रिंट करना चाहते हो, आप कुछ कैलकुलेशन, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करना चाहते हो। तो लूपिंग को समझने के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हम स्टेप्स कंसीडर कर रहे हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हम स्टेप्स कंसीडर कर रहे हैं वो है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट्स एंड अपडेशन। समझने की बात है, अदरवाइज कंपलसरी नहीं होगा हर एक लूप में ये सारी चीजें होगा, पर नॉर्मली ये चीजें ज्यादातर देखने को मिलती रहेगी, है ना। लूपिंग क्या है? रिपीटेशन प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा रिपीटेशन अगर हम कहते हैं, जो हमने पहले भी कहा था लास्ट क्लास में, कि अगर आपको अपनी नोटबुक में 5 पेजेस टर्न करने हैं, कितने पेजेस? 5 पेजेस अगर आपको टर्न करने हैं अपनी नोटबुक में, तो ऐसा तो आपको किसी को मैजिक पॉसिबली नहीं आता होगा कि एक बार हाथ घुमाया और सीधे 5 पेजेस टर्न हो गए। अंदाज से तो 5 से कम भी हो सकते हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमें एग्जैक्ट 5 टाइम वो पेजेस टर्न करवाने हैं, एक रिपीटेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो उस रिपीटेशन को एक छोटे बच्चे की अप्रोच में समझते हैं एक बार पहले ना। बच्चे की अप्रोच क्या है? तो वो अपने फिंगर काम में लेता है उस पेज को टर्न करने के लिए, हैंड काम में ले रहा है उस पेज को टर्न करने के लिए। वो क्या करता है? सबसे पहले वो काउंटिंग दिमाग में रखता है कि जब पेज टर्न करना है तो पहले पेज चल कौन सा रहा है, उस पेज का काउंट, पेज नंबर एक तरीके से बोल रहे हैं, वो कंसीडर कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे कहे एक वेरिएबल लिया उसने सपोज पी, जिसे उसने इनिशियली कर दिया 1, और सोचना ये 1 बार बार तो नहीं करना चाहता कि फिर से 1 से सोचूंगा, फिर से 1 से सोचूंगा। वो 1 से केवल एक बार अपना टास्क स्टार्ट करना चाहता है। तो वो जो चीज है जहां पे आप कह रहे हैं कि लूपिंग के लिए किया गया है लेकिन बार बार नहीं किया गया, लूप के लिए लूप से पहले किया गया टास्क जो एक बार ही किया है, लूप के लिए लेकिन किया है, उसे कह रहे हैं लूप का इनिशियलाइजेशन। जो किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना भी हो सकता है, तो यूजर से वैल्यू रीड करना भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। वो सारी चीजें जो लूप के लिए की लेकिन लूप से पहले की, जिसे आप बार बार रिपीट नहीं करवाना चाहते, वो है लूप का इनिशियलाइजेशन। जबकि कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, तो कंडीशन क्या है वो समझना। तो वो जो बच्चा है जो पेजेस टर्न करना चाहता है, आप नहीं किसी बच्चे से करवा रहे हैं आप अपना काम, तो वो बच्चा जो पेजेस टर्न कर रहा है वो क्या करता है? पहले काउंटिंग बोलता है 1, पेज टर्न कर देता है, फिर काउंटिंग बोलता है 2, पेज टर्न कर देता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से कर रहा है। तो फाइनली उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई कंडीशन भी चल रही है। बच्चा कुछ ज्यादा ही छोटा होता है ना, तो हर एक चीज बोल बोल के कर रहा होता है जब, तो उसे समझना एक बार उस अप्रोच से कि आपने इनिशियली वो जो पेज कौन सा है उसके लिए वैल्यू अगर दी है सपोज 1, या उस बच्चे ने वैल्यू दे रखी है 1, तो वो क्या कहता है? वो बोलता है अभी तो 1 है, अभी तो पेज टर्न करना है, तो वो पेज टर्न कर देता है, पेज चेंज कर देता है। फिर वो काउंटिंग बोल देता है कि अब काउंटिंग हो जानी चाहिए 2, इंक्रीज कर लिया उसने, है ना। और काउंटिंग इंक्रीज करने के बाद फिर से वो सोचता है अपने दिमाग में और साथ में बोल भी देता है कि अब पेज 2 है, 2 के लिए ये पेज टर्न करना चाहिए या नहीं, तो 2 के लिए 5 तक करने थे, अभी तो 2 ही है, 2 तो 5 से कम होता है, तो पेज टर्न कर देता है। फिर वो 3 के लिए इसी तरीके से, फिर 4 के लिए इसी तरीके से, फिर 5 के लिए भी जब आता है तब भी सोच रहा है कि 5 आ गया, 5 के लिए टर्न करूं या नहीं, तो वो सोचता है कि 5 टाइम्स करना था, 1 से स्टार्ट किया था, तो 5 के लिए भी कर देना चाहिए, तो वो 5 के लिए भी कर देता है। लेकिन जैसे ही 6 की बात आती है वो कहता है नहीं, 6 तो 5 से बड़ा हो गया, जब तक वो लेस देन या इक्वल है तब तक चलना है, बड़ा होते तो नहीं चलना है, वापस से आगे पेज टर्न नहीं करना है। तो फाइनली वो जो बच्चा जिस तरीके से सोच रहा है, या हम अपने लॉजिक में जिस एक्सप्रेशन से ये डिसाइड करेंगे कि लूप वो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें रिपीटेशन और आगे कंटिन्यू करने हैं या नहीं करने, आगे रिपीटेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उसके वो हम कह रहे हैं, उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम कह रहे हैं कंडीशन। और ये कंडीशन की एक्सप्रेशन कितनी भी छोटी, कितनी भी बड़ी हो सकती है। इनिशियलाइजेशन भी जैसे जरूरी नहीं है एक ही वेरिएबल का हो, बहुत से वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना भी हो सकता है, ये बहुत से अलग अलग काम करना भी हो सकता है इनिशियलाइजेशन।
सिमिलरली कंडीशन कितनी भी बड़ी एक्सप्रेशन हो सकती है, बस फाइनल एक ही एक्सप्रेशन होगी जो कंडीशन होगी, तो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फाइनली एक्सप्रेशन कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसमें कितने भी ऑपरेटर ऑपरेंड काम में लिए जा सकते हैं। ऑपरेटर हम ऑलरेडी काफी डिस्कस कर चुके हैं, और उनसे ही मैक्सिमम कंडीशन हम डिराइव कर लेंगे, ज्यादातर कंडीशन में उन्हीं की जरूरत रहेगी। बट वो जो भी ऑपरेटर आपने प्रोवाइड कर रखे हैं उनसे मिलके एक्सप्रेशन जो रहेगी, जिससे हम डिसाइड कर रहे हैं कि रिपीटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसे हम कह रहे हैं कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल पी को अगर हम चेक कर रहे हैं, वो जो हमने लिया पेज वाले सेंस में, उसे हम चेक कर रहे हैं लेस देन या इक्वल है उस काउंट के, तब तो हम पेज टर्न कर रहे हैं। जैसे काउंट हमारा 5 था, तब तो पेज टर्न कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये है हमारी कंडीशन। जबकि वो पेज टर्न करने का जो टास्क है, वो टास्क हमारा बार बार जिसका हम रिपीटेशन करना चाहते हैं, वो है हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स क्या है, रिपीटेशन कर रहे हैं तो किसी चीज के लिए तो कर रहे हैं ना, किसी ऑब्जेक्टिव किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो जिस भी पर्पस के लिए कर रहे हैं, जिस चीज को आप एक्चुअल में बार बार करवाना चाहते हैं, उसे हम कह रहे हैं यहाँ पे लूप का स्टेटमेंट्स वाला पार्ट। जबकि उन्हीं स्टेटमेंट से मिलती जुलती एक और चीज रहेगी, वो क्या, जिसे हम बार बार कर रहे हैं कि 1 के बाद कर दिया 2, 2 के बाद कर दिया 3। पेज टर्न जब कर रहे हैं तब साथ में एक चेंज और कर रहे हैं। चेंज किस लिए, जिसकी हेल्प से हम आगे डिसाइड कर रहे हैं कि आगे और करें या ना करें, जिसकी हेल्प से हम धीरे धीरे लूप की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। वो रहेंगे आपके पास ये अपडेशन। और ये जो अपडेशन है, ये अपडेशन कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है केवल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही होना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो एग्जांपल लेंगे उनमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा, बट जरूरी नहीं अपडेशन केवल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना। कुछ भी आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं जो आपको लगे उस लॉजिक के करस्पॉन्डिंग चेंजेस क्या करवाने हैं, एक इटरेशन से दूसरी इटरेशन पे जाते टाइम क्या चेंजेस करना है, एक बार आपने रिपीट किया उसके बाद दोबारा से रिपीट करने से पहले क्या चेंजेस करवाना चाहते हैं, वो है अपडेशन। और हम यहाँ पे एक बार ये जो अपडेशन जो चेंजेस की बात कर रहे हैं, जैसे पी में हम प्रोवाइड कर रहे हैं पेज वाले सेंस में अगर कहें तो वो पी काउंटर था, तो उस काउंटर को हम कर रहे हैं इंक्रीज। प्रोग्राम में आप अलग अलग ऑपरेटर जानते हैं, उनकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं। और ये जो हम लूपिंग की बात कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले हम सिंटैक्स देख रहे हैं व्हाइल लूप का। बट इस सिंटैक्स को देखने के साथ साथ पहले हम एक चीज और कह रहे हैं, यहाँ पे हम ये जो इनिशियलाइजेशन कह रहे हैं या कंडीशन कह रहे हैं, स्टेटमेंट्स कह रहे हैं या अपडेशन कह रहे हैं, ये सब जो भी स्टेप्स कह रहे हैं, ये सब केवल समझने के लिए है। कंपाइलर नहीं जानता इन सब चीजों को, कि आप किसको स्टेटमेंट कहते हो, किसको अपडेशन कहते हो। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये सब स्टेप्स कंसिडर किए हैं। कंपाइलर तो केवल अपने एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को जानता है कि उसे क्या करना है। तो उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है कंपाइलर का व्हाइल लूप के लिए, क्योंकि व्हाइल का सिंटैक्स बहुत सिंपल सा होता है। व्हाइल का सिंटैक्स होता है कुछ ऐसा कि व्हाइल जब लिख रहे हो आप, तो यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड करोगे, और व्हाइल के साथ आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे इफ में भी कर रहे थे, जैसे एल्स में भी कर रहे थे, सिमिलरली व्हाइल में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये जो हम बात कर रहे हैं व्हाइल का सिंटैक्स तो केवल इतना सा होता है, बट अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट से कहें तो व्हाइल जब तक आया ही नहीं तब तक व्हाइल का असर पड़ेगा नहीं। मतलब कोई प्रोग्राम था आपके पास, प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन आते हैं, पहला इंस्ट्रक्शन दूसरा इंस्ट्रक्शन, ये अगर आ रहे हैं तब तक इफ नहीं आया एल्स नहीं आया तो अपने आप थोड़ी काम करने लग जाएंगे वो, इफ एल्स वाला काम। सिमिलरली जब तक व्हाइल नहीं आया तब तक व्हाइल अपना काम नहीं करेगा। तो यहाँ जो भी है वो चीज कब परफॉर्म हो रही है, वो चीज लूप से पहले ही परफॉर्म हो रही है। तो इसी चीज को समझते हुए यहाँ पे हम कह रहे हैं क्या, हमें जो लूप से पहले कुछ काम करवाना है, लूप के लिए ही करवाना है भले ही, बट वो चीज हम कहाँ दे सकते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम दे रहे हैं इनिशियलाइजेशन। व्हाइल लूप के सिंटैक्स में इनिशियलाइजेशन कहाँ दे रहे हैं, व्हाइल लिखने से पहले ही जो भी काम करवाना है करवा लो, व्हाइल लिखने से पहले ही कर दो। फिर व्हाइल कीवर्ड लिखा, व्हाइल क्या है, कीवर्ड अवेलेबल है, मतलब
वाइल नेम का आप कोई वेरिएबल, कोई आइडेंटिटी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऑलरेडी रिजर्व वर्ड है, स्मॉल लेटर में प्रोवाइडेड है सी प्रोग्रामिंग में। तो ये जो वाइल कीवर्ड है ये लूप को स्पेसिफाई कर रहा है कि वाइल लूप हम काम में लेना चाहते हैं। और यहाँ पे रहेगी एक एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन को अगर हम समझने के लिए कहें तो वो एक्सप्रेशन एक्चुअली में हमारी वो कंडीशन, वो कंप्लीट एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी। फाइनली रिजल्ट अगर नॉन जीरो है तो ट्रू है, जीरो है तो फॉल्स है। एक्सप्रेशन कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसमें ऑपरेटर कितने भी हो सकते हैं। फाइनली उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर नॉन जीरो है, मतलब एक्सप्रेशन अगर दे दी 23, तो ये वाइल की कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ऑलवेज ट्रू। 23 नॉन जीरो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमेशा कैसा माना जाएगा, ट्रू। तो यहाँ एक्सप्रेशन कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी हो सकती है, उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके फाइनल रिजल्ट अगर नॉन जीरो मिलता है तब तो है ट्रू, फाइनल रिजल्ट अगर जीरो मिलता है तो है फॉल्स। तो ये एक्सप्रेशन हमारे काम कर रही है ट्रू और फॉल्स चेक करने का। ये हमारी वो कंडीशन जो डिसाइड करती है इस स्कोप के अंदर जाना है या सीधे बाहर भाग जाना। अगर ये कंडीशन है हमारे पास सपोज फॉल्स, ये कंडीशन क्या है, सपोज फॉल्स है, तो फॉल्स के टाइम ये सीधे बाहर चला जाएगा, मतलब वो लूप जो हम देना चाह रहे हैं वो रिपीटेशन एक भी बार परफॉर्म नहीं करेगा, इस चीज को एक भी बार नहीं करेगा। और पहली बार में ये कंडीशन निकली फॉल्स, तो पहली बार में कंडीशन फॉल्स तो सीधे वाइल के बाद भेज देगा, इस जगह पे भेज देगा, यहाँ जहाँ आपके आगे के स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, कॉमन स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, जो लूप से जिसका बिल्कुल भी लेना देना अभी नहीं, राइट। जबकि अगर ये कंडीशन निकलती है ट्रू, आप ऑलरेडी क्योंकि इफ एल्स जानते हैं, इफ एल्स में भी कुछ ऐसा ही होता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के पास भेजता है, कंडीशन ट्रू है तो इफ के पास भेजता है। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो सीधे व्हाइल के बाद वाले पोर्शन पे भेज रहा है, कंडीशन अगर ट्रू है तो व्हाइल के अंदर भेज रहा है। बस छोटा सा जो डिफरेंस इफ एल्स और व्हाइल में, जो मीनिंगफुल डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो क्या, इफ एल्स लूप नहीं है। इफ एल्स कहता है या तो इफ में भेजना है या एल्स में भेजना है, और जिसमें भी भेजा फिर आगे बढ़ो। जबकि व्हाइल कहता है कि यहाँ कंडीशन चेक की, कंडीशन अगर मिली है ट्रू तो इसके अंदर भेजेगा, और अंदर वाला पोर्शन जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वापस से आएगा कंडीशन चेक करने, वापस से कंडीशन चेक करने के बाद फिर से ये जाएगा इसके अंदर, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से अंदर, फिर से कंडीशन चेक, फिर से अंदर, अंदर जा क्यों रहे, अगर कंडीशन ट्रू है तो। इस तरीके से चलते चलते जब फाइनली कंडीशन मिलेगी फॉल्स, तब जाएगा ये लूप से बाहर, इस जगह पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं व्हाइल लूप के लिए, इनिशियलाइजेशन व्हाइल लिखने से पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया, कंडीशन व्हाइल कीवर्ड देने के साथ यहाँ ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन दिया वो है कंडीशन, जबकि व्हाइल के साथ ये जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट्स और अपडेशन। जैसी हमें लॉजिकल रिक्वायरमेंट है कि अपडेशन पहले देना है या अपडेशन बाद में देना है, स्टेटमेंट्स पहले देना है या स्टेटमेंट्स बाद में देना है, ये जरूरी नहीं है स्टेटमेंट्स के बाद में अपडेशन होना, क्योंकि यहाँ पे व्हाइल लूप के लिए इसके अंदर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये जो प्रोवाइडेड है, इसमें बस सारी एक्सप्रेशंस है, जिस ऑर्डर में जैसी एक्सप्रेशन दी गई है उस ऑर्डर में उन्हें सॉल्व करता जाएगा। अगर आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया लगता हो व्हाइल के सिंटैक्स का, तो अब एक बार हम इसी चीज को प्रोग्राम में भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। बाकी ये जो व्हाइल का जो हम इम्प्लीमेंटेशन की जो बात कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा और आइडिया देने के लिए, ये जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखा था इनिशियलाइजेशन फिर व्हाइल और इस तरीके से ये जो प्रोवाइडेड है, इस पर्टिकुलर के अंदर एग्जीक्यूशन ऑर्डर हमारा कैसा चल रहा है उसे भी समझना। एग्जीक्यूशन ऑर्डर है कुछ इस तरीके से कि ये एग्जीक्यूशन डाउनवर्ड आता है, ये चीज आपको सबको पता है, राइट। जैसे इस चीज को भी ये परफॉर्म करता है, इनिशियलाइजेशन परफॉर्म कर देता है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन परफॉर्म होने के बाद
इनिशियलाइजेशन के बाद ये किसके पास हमें भेजेगा, तो इनिशियलाइजेशन होने के बाद भेज देगा ये कंडीशन पे। इनिशियलाइजेशन के बाद किस पे भेज रहा है, ये कंडीशन पे भेज रहा है। और जैसे ये कंडीशन पे आ जाता है उसके बाद कहाँ जाएगा, तो कंडीशन अगर आपके पास है ट्रू, ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है अगर ये कंडीशन आपके पास है ट्रू तो भेजेगा इस पर्टिकुलर स्कोप पे। अगर कंडीशन आपकी जो है वो है ट्रू तब तो भेजेगा इसके इनर पोर्शन पे। बट अगर कंडीशन निकली फॉल्स तो कहाँ भेजेगा, डायरेक्ट बाहर। कंडीशन अगर ट्रू है तो इसके अंदर भेजा और अंदर आके क्या करेगा, इसी ऑर्डर में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। और जब ये स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे उसके बाद वापस से कहाँ जाएगा, वापस से जाएगा कंडीशन चेक करने। कंडीशन अगर फिर से ये ट्रू मिलती है तो फिर से ये चीज अंदर आएगा, फिर ये रिपीटेशन चलता रहेगा। जैसे ये कंडीशन मिलती है फॉल्स, इन केस अगर ये कंडीशन मिली है फॉल्स तब आ जाएगा ये इस लूप से बाहर। कंडीशन फॉल्स के टाइम पे ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, लूप से बाहर, मतलब इस जगह पे भेज दिया जाएगा। होपफुली आपको यहाँ तक का कुछ आइडिया लगा होगा। अब एक छोटे से प्रोग्राम में हम ये इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। प्रोग्राम वही जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फ्लो चार्ट में। हेडर फाइल तो लूप के लिए अलग से कोई हेडर फाइल नहीं चाहिए क्योंकि ये तो केवल लॉजिकल मैनर में रिक्वायर्ड थिंग है। अगर आपको लॉजिकल रिक्वायरमेंट है तो आप काम में लेंगे, जिसके लिए क्या प्रोवाइड करने होता है, तो व्हाइल एक कीवर्ड है, बाकी और कुछ भी चीज अजीब सी नहीं आई है। कर्ली ब्रैकेट ऑलरेडी हम काम में ले ही रहे थे, स्मॉल ब्रैकेट्स भी हम ऑलरेडी काम में ले ही रहे थे, उनके लिए कोई हेडर फाइल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो भी हमें वेरिएबल रिक्वायर्ड है वो तो हम डिक्लेयर कर ही रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किस क्वेश्चन की, तो हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जहां पे 1 2 3 इस तरीके से हम रिपीटेशन करना चाह रहे हैं अप टू n, या हम कहते हैं अप टू n टर्म्स। बात बराबर सी है, n की वैल्यू अगर 5 है तो 5 टर्म्स चाहिए इस तरीके से, या कहते हैं 5 तक वाली वैल्यू चाहिए, 1 2 3 4 5 अगर n की वैल्यू 5 है तो। अगर n की वैल्यू 8 है तो 1 से लेके 8 तक वाली टर्म्स प्रिंट करना चाहते हैं। और इसके लिए सबसे पहली चीज हम यूजर से रीड करना चाहेंगे, तो मैसेज दिया यूजर के सामने पहले एंटर वैल्यू, और रीड कर रहे हैं यूजर से वैल्यू किस वेरिएबल के लिए, n नाम के इस वेरिएबल के लिए रीड कर रहे हैं, वही तरीका हमारा। फिर हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं उसे समझें। तो व्हाइल का सिंटैक्स बहुत सिंपल सा, व्हाइल साथ में कंडीशन और इसका जो हम इनर पार्ट दे रहे हैं, जो स्कोप प्रोवाइड कर रहे हैं ये कर्ली ब्रैकेट से, इस चीज का बार बार रिपीटेशन करना चाहिए। बाकी तो बाद में हमें क्या करना है, अगर रिपीटेशन सारे हो गए तो कुछ और आगे नहीं करना था, गेट ch गेट कैरेक्टर वाला टास्क एक्शन हमें दे रखा है। हमें यहाँ रिपीटेशन करना किस चीज का उसे समझें। आई एक वेरिएबल लिया, लॉजिक हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, जिसकी वैल्यू हमने दे दी 1। हम चेक करेंगे ये जो अभी वैल्यू अवेलेबल है उस वैल्यू को प्रिंट करना है, नो डाउट। तो प्रिंट करने के लिए %d दिया, स्पेस भी अगर साथ में देना चाहते हो कि वैल्यू है फिर स्पेस आ जाए, या कॉमा देना चाहते हो या लाइन चेंज करना चाहते हो, चॉइस आपकी अपनी है ना। वैल्यू प्रिंट लाइन चेंज, वैल्यू प्रिंट लाइन चेंज, वैल्यू प्रिंट लाइन चेंज, इस तरीके का रिपीटेशन करना है बिल्कुल कर सकते हैं जैसा आप चाहें। अभी हम दे रहे हैं कुछ ऐसा कि वैल्यू प्रिंट और साथ में एक स्पेस, जिससे बस थोड़ा सा सेपरेशन सा दिख जाए। साथ में हमने प्रोवाइड कर दिया वो वेरिएबल जिसे हम प्रिंट करना चाह रहे थे, जिसे इनिशियलाइज किया था। इनिशियलाइज हमने कौन से वेरिएबल को किया था, जैसे आई, तो हमने इस आई की वैल्यू को प्रिंट करना चाहा, और ये वैल्यू अगर 1 है, ये वैल्यू क्या है 1, हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया अगर, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट होने के बाद फिर से हमें अगर एग्जीक्यूशन करना पड़ता है तो फिर से 1 प्रिंट नहीं करवाना चाहते, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो पहले प्रिंट या पहले चेंजेस। तो हम अपडेशन कब दे रहे हैं वो हमारे लॉजिक की रिक्वायरमेंट पे बेस्ड रहेगा। हमें यहाँ रिक्वायर्ड क्या है, पहले प्रिंट करा दिया हमने क्योंकि 1 से स्टार्ट किया था ऑलरेडी, तो पहले 1 प्रिंट करना है, उसके बाद उसमें चेंजेस करना। और चेंजेस क्या, जैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं i इक्वल i+1, क्या आप सभी ऑलरेडी जानते हैं i का इंक्रीमेंट प्रोवाइड करने का तरीका i++ या ++i भी हो सकता है, तो बिल्कुल उसे भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कर दिया गया इंक्रीमेंट। और अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो यहाँ पे अब बस जो बचा पार्ट है वो है कंडीशन। कंडीशन क्या, i की वैल्यू अगर 1 है तो चलना है 2 के लिए, चलना है 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए।
एम की वैल्यू अगर 5 है तो 5 तक चलना है, मतलब कंडीशन कहीं ना कहीं आ रही है 5 के साथ, मतलब एम के साथ। साथ के साथ कंडीशन के लिए जिस चीज को हम चेक कर रहे हैं वो चेंजेबल वैल्यू कौन सी है, आई। तो कंडीशन आपको होपफुली आइडिया लग रहा होगा कि ये कंडीशन आई और एन के बीच में हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। और क्या कंडीशन दे रहे हैं, वो हमने कंडीशन दे दी है आई लेस इक्वल एन, कि आई की वैल्यू एन से लेस देन या फिर इक्वल है, तो ये रिपीटेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमने किया कंपाइल, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू देते हैं अगर हम 5, तो आउटपुट में आ रहा है 1 2 3 4 5। इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम अगर हम देते हैं सपोज 8, तो 1 से लेके 8 तक। अगर इसी का एग्जीक्यूशन में दे देते हैं सपोज 20, तो 1 से लेके 20 तक। क्योंकि ये रिपीटेशन प्रोग्रामर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि प्रोग्रामर का फायदा नॉर्मली रिपीटेशन में ज्यादा हो सकता है लगे। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जहाँ पे बार बार काम करने की जरूरत हो, बार बार सब चीज अगर लिखनी पड़ेगी, तो प्रोग्रामर की मेहनत तो आपने करवाई दी। प्रोग्रामर का फायदा कब है, जब लिखा उसने कम और बार बार रिपीटेशन खुद ही परफॉर्म, तो फायदा है ना। चलिए, ये होपफुली आप सबको आइडिया लगा होगा। अब आपको जो क्वेश्चन, आप सभी को अभी व्हाइल लूप से क्वेश्चन जो ट्राई करना है, वो क्वेश्चन कौन सा, वही क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन कहा था, एम की वैल्यू अगर यूजर ने दी है 5, तो सीरीज प्रिंट करनी है 5 4 3 2 1। एन की वैल्यू अगर यूजर ने दी है सपोज 11, तो 11 से लेके 1 तक। अगर एन की वैल्यू यूजर ने दी है से 16, तो 16 से लेके 1 तक। तो आपको ट्राई करना है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप सभी को अभी जो हमने इम्प्लीमेंट किया उस क्वेश्चन का तो आइडिया लग चुका है। अगर तो एक बार इस क्वेश्चन को भी देख भी लेते हैं एक बार सिस्टम पर परफॉर्म करने के लिए। तो हमने अगर इस प्रोग्राम को सेम कॉपी और पेस्ट कर दिया है ना, कमेंट ये वाला हटा देते हैं, और इस क्वेश्चन का तो कमेंट है ही, हमने टॉप पे लिख रखा है। आप चाहें तो अपने सिस्टम पे भी जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कमेंट वाले फॉर्मेट में ये चीज जरूर लिख लेना कि क्वेश्चन है किस चीज की। क्योंकि लूपिंग की प्रैक्टिस करनी है तो हम बहुत से क्वेश्चन देखना चाहेंगे, प्रैक्टिस जरूर से कर लेना है ना। तो ये जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखा है, इस पर्टिकुलर कोड को सेम हमने बस कॉपी पेस्ट किया है। इसमें जो चेंजेस करने की जरूरत है वो क्या, 1 से स्टार्ट करने की जगह n से स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ इंक्रीमेंट करने की जगह डिक्रीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपको आइडिया लग रहा है, डिक्रीमेंट मतलब आई की वैल्यू अगर स्टार्टिंग में 5 दे दिया, एन में जो था वही दे दिया, 5 दे दिया, तो 4 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, फिर 2। और अगर इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं तो खत्म कहाँ करना है उसे, 1 पे। तो कंडीशन आनी चाहिए आई और 1 के बीच में, और कंडीशन क्या दे दी, ग्रेटर इक्वल प्रोवाइड कर दिया। इस तरीके से हमने दिया, इस प्रोग्राम को किया हमने कंपाइल एंड एक्जीक्यूट। ये कैसे वर्क कर रहा है तो देख लेते हैं। कंपाइल किया, एक्जीक्यूट किया, वैल्यू दे रहे हैं अगर हम 8, तो इस तरीके से सीरीज आ गई। होपफुली आप सबको ये आइडिया लगा होगा।